एक गांव था जहां हरिदास नामक व्यक्ति अपनी पत्नी गौरी देवी के साथ रहते थे। वे दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सादा जीवन जीते थे। उनके दो पुत्र थे, नरेश और सुरेश। समय के साथ दोनों पुत्र बड़े हुए और पढ़ाई के लिए शहर चले गए। बाद में वहीं नौकरी और परिवार बस गया। गांव में हरिदास और गौरी देवी अपने जीवन की अंतिम अवस्था में अकेले रह गए। वर्षों बीते। पहले गौरी देवी की मृत्यु हुई, फिर कुछ वर्षों बाद हरिदास ने भी शरीर त्याग दिया। उनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया गया। कुछ समय बाद नरेश ने सोचा कि पैतृक घर को संभालना चाहिए, इसलिए वह गांव गया। उसने घर की मरम्मत करवाई और पुरानी चीजें समेटने लगा। अलमारी से उसे माता पिता की कुछ तस्वीरें मिली। वह तस्वीरें देखकर उन्हें साफ कर दीवार पर टांग दी। कुछ दिन बाद सुरेश भी गांव आया। उसने दीवार पर तस्वीर देखी और नरेश से पूछा कि क्या मृत व्यक्तियों की तस्वीर घर में लगाना उचित है। उसने यह भी कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि मृतकों की तस्वीरें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। नरेश ने कहा कि वह इन तस्वीरों को देखकर अपने माता पिता की याद और उनके मूल्यों को महसूस करता है। उसने यह भी कहा कि बिना इन तस्वीरों के यह घर अधूरा लगता है। दोनों भाइयों के बीच इस विषय पर विचार अलग अलग थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस विषय को लेकर श्री कृष्ण के पास द्वारका जाएंगे और मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। वे द्वारका पहुँचे और श्री कृष्ण के दर्शन कर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। नरेश ने पूछा कि क्या माता पिता के निधन के बाद उनकी तस्वीर घर में लगाना उचित है। श्री कृष्ण ने कहा कि यह प्रश्न केवल एक चित्र का नहीं, बल्कि श्रद्धा, स्मृति और भाव का है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता की तस्वीर लगाता है तो वह चित्र केवल दीवार पर नहीं होता, बल्कि यह उस व्यक्ति की भावना का प्रतीक होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि वह चित्र देखकर मन में प्रेम, सेवा और कृतज्ञता के भाव उत्पन्न होते हैं तो वह चित्र घर में पवित्रता लाता है। लेकिन यदि चित्र देखकर डर, उदासी या नकारात्मक विचार आते हैं तो वह चित्र केवल एक वस्तु रह जाता है। उन्होंने कहा कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। माता पिता के जाने के बाद भी उनके विचार, उनका मार्गदर्शन और उनके दिए हुए संस्कार जीवित रहते हैं। उनके चित्र भी उन्हीं संस्कारों की याद दिलाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि चित्र को देखकर श्रद्धा आती है तो वह चित्र एक दीपक के समान है जो जीवन में अंधकार मिटाता है। लेकिन यदि वह केवल एक दिखावा बन जाए या भय उत्पन्न करे तो उससे बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि श्रद्धा और अंधविश्वास में अंतर होता है। श्रद्धा ज्ञान से जुड़ी होती है, अंधविश्वास अज्ञान से। यदि चित्र ज्ञान, स्मृति और प्रेम के साथ जुड़ा हो तो वह कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता। दोनों भाइयों ने श्री कृष्ण की बातें सुनी और विचार किया कि उनका मन माता पिता की स्मृति को प्रेम और आदर से देखता है, इसलिए वह चित्र उनके लिए सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे उस चित्र को उसी भावना के साथ घर में रखेंगे जिस भावना से उनके माता पिता ने उन्हें जीवन के संस्कार दिए थे। श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक स्मृति प्रेरणा देती है तब तक वह जीवन का हिस्सा है। जब वह बोझ बन जाए तब उसे त्याग देना चाहिए। चित्रों का उद्देश्य स्मृति को जागृत करना है, न कि आत्मा को बांधना। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग मृत्यु से डरते हैं वे तस्वीरों से भी डरते हैं, लेकिन जो मृत्यु को समझते हैं वे स्मृतियों को संजोते हैं। भाइयों ने श्री कृष्ण का आभार प्रकट किया और लौटकर अपने माता पिता के चित्र को घर में यथास्थान रखा। अब वह चित्र केवल दीवार पर नहीं था, वह उनके विचारों और जीवन के मार्गदर्शन में भी उपस्थित था। चित्र शुभ या अशुभ नहीं होता, भाव शुभ या अशुभ होता है। श्रद्धा में स्मृति हो तो वह दीपक है, भय हो तो वह बोझ है। माता पिता की स्मृति यदि तुम्हें सच्चाई, सेवा और प्रेम की ओर ले जाए तो वह चित्र ही तुम्हारे जीवन का आशीर्वाद है।